औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है 1.6 का, और ये हम सारी एक्सरसाइज हमने अभी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में आपको इंटीमेशन मिल सके। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सब इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर जो है वो आप इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 2 cars that are 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। हम अब क्वेश्चन में जो चीज़ हमें गिवन है, हमारे पास 2 cars हैं। ठीक है, ये डायग्राम है, साथ में इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? 2 cars हैं। हम एक ए ले रहे हैं और एक हम बी ले रहे हैं। ठीक है, 2 cars हमने ले ली, ए और बी। अब वो क्या कर रही हैं? दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स। ये जो है वो मूव कर रही हैं एक दूसरे की तरफ, और इनका डिस्टेंस कितना है? 600 किलोमीटर। ये मैंने शो कर दिया यहाँ पर कि ये जो 2 cars हैं ये कितने डिस्टेंस पर हैं? 600 किलोमीटर। और अब हम ये देख रहे हैं कि ये ए कार भी मूव कर रही है और ये बी कार भी मूव कर रही है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। देयर स्पीड डिफरेंट बाय 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड अच्छा, इसको भी हम देखते हैं। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। वो ये कह रहा है कि अगर ये जब इधर मूव कर रही है, बी कार इस तरफ मूव कर रही है, और जब 4.5 आवर गुजर जाता है तो ये इस पॉइंट पर जो है वो होंगी, और ये जो डिस्टेंस है 123 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो रह जाएगा। ठीक है, यानी कि 4.5 आवर गुजरने के बाद इनके दरमियान जो डिस्टेंस रह जाएगा वो कितना होगा? 123 किलोमीटर। अब वो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को क्या कह रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। आपने दोनों कार्स की स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कहता है कि लेट द स्पीड ऑफ कार। अब देखिएगा, यहाँ पे मैंने ये चीज़ यहाँ पे छोड़ दी थी, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगे हैं। हम पहले लेट करते हैं कि स्पीड ऑफ कार्स, 2 कार्स है ना हमारे पास, तो उनकी स्पीड जो है हम लेट कर रहे हैं, एक की एक्स है और दूसरे की क्या है? वाई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब ये गिवन कंडीशन क्या है यहाँ पे कि देयर स्पीड डिफर कर रही हैं, हाईलाइट मैंने इसलिए किया है, डिफर कर रही हैं बाय 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये दोनों जो कार्स हमारे पास ए और बी हैं, इनकी जो स्पीड है एक्स और वाई हमने लेट की है वो डिफ़र कर रही है। यानी कि डिफ़र जब भी क्वेश्चन में आ जाए इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो वो कैसे डिफ़र कर रही हैं? कितने किलोमीटर पर आवर? 6। तो एक्स माइनस वाई हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ से हमारी ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन कार्स। अब हमारे पास जो कार्स के दरमियान में डिफरेंस है वो कितना है? ये टोटल कितनी थी किलोमीटर? 600 किलोमीटर। और ये जो डिस्टेंस रह गया है, जो बच गया है, वो हमें कितना गिवन है? 123। तो 600 में से, टोटल में से आप 123 जो रह गया है डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 477 किलोमीटर पर आवर, जो ये कवर कर चुकी हैं। ठीक है जी, तो ये डिस्टेंस जो है 477 किलोमीटर जो आपके पास डिस्टेंस है। ठीक है, इस डिस्टेंस को जो है वो आप यहाँ पे आपने लिख दिया। नेक्स्ट वो कहता है कि हमें पता है कि डिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमेशा स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड को आप टाइम से मल्टीप्लाई करें तो वो डिस्टेंस होता है। अब देखिएगा ज़रा, अभी देखने वाली चीज़ है कि ये आपके पास टाइम गिवन था। ठीक है, जो क्वेश्चन में 4.5 आवर, ये तो हो गया टाइम, और x क्या है आपके पास? यहाँ पे स्पीड है, क्योंकि हमने लेट की थी। स्पीड कौन कौन सी है? स्पीड ऑफ अ कार x और y, ये x है और ये y है, और आपने स्पीड इनटू टाइम लिखना है, तो ये आपके पास टाइम है और ये आपके पास स्पीड है। चूँकि 2 कार्स हैं तो 2 कार्स की दोनों की अलग-अलग स्पीड है और टाइम जो है दोनों के लिए सेम है। तो इसके साथ ये स्पीड आ जाएगी, प्लस इस टाइम के साथ y आ जाएगा। ठीक है, ये स्पीड आ जाएगी। तो ये टाइम इंटू स्पीड प्लस टाइम इंटू स्पीड हो गया। ठीक है, जो आपने ऊपर लिखा है, विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस कितना है हमारे पास आया हुआ है? 477। ये आपके पास क्वेश्चन बन गई। ठीक है जी, नेक्स्ट आपने क्या करना है? 4 2 4 8, 8 + 1 9, 9/2x। ठीक है, प्लस 2 4 8, 8 + 1
9/2 y विच इज़ इक्वल टू 477। तो अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 9/2 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा x + y, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 477 आ जाएगा। आप देख रहे हैं हम यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। यही हमने नेक्स्ट स्टेप में किया है, x + y एज इट इज़ है, 9 इधर आ गया नीचे और ये 2 जो है वो ऊपर चला गया यहाँ पे, ठीक है। अब 2 को 477 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 954 और नीचे 9 एज इट इज़। अब 954 डिवाइडेड बाई 9 जब आप करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 106, ठीक है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दे दिया है। एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन, और एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। यही हमारा टास्क होता है कि हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पहले 2 इक्वेशंस बनानी होती हैं, फर्दर हमने फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिएगा, आगे वही सेम स्टेप्स हैं कि हमने क्या करना है। ये 2 इक्वेशंस हैं, मैंने इनको जो है इकट्ठा यहाँ पे लिख दिया है, x - y = 6 ये, और दूसरी क्वेश्चन x + y = 106। ये 2 क्वेश्चन आ गई। सबसे पहले आपने इसको किस में करना है कन्वर्ट, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1, और वेरिएबल कितने हैं x और y विच इज़ इक्वल टू 6 और ये 106, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने लिख ली यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है जी, आगे वो ए जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा x आपके पास क्या होता है, वही xy, और b क्या है आपके पास 6 और 106, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, ax = b। तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर a है उधर जाकर a इनवर्स ऑफ b बन जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन को स्टार का नेम दे दिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसको किस मेथड से कर रहे हैं सॉल्व, हम मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स हमें पता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट है, और सबसे पहले आपने इसके लिए a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर वो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाए तो इनवर्स पॉसिबल होता है, अगर ये नॉन ज़ीरो आ जाए तो आप कहेंगे कि इनवर्स पॉसिबल है। तो अब आप क्या करेंगे, a डिटर्मिनेंट निकालें। ये मैट्रिक्स a है आपके पास, इसको स्ट्रेट लाइन से शो किया, इसका डिटर्मिनेंट निकालें। 1 × 1 माइनस 1 × 1 1 1 ज़र 1 माइनस माइनस प्लस, और 1 1 ज़र 1 1 + 1 2 2 क्या है आपके पास डज नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ a जो है वो आपके पास क्या आ गया है, वो आपने निकालना है। a मैट्रिक्स आपके पास ये है, तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे कि इसकी आपने क्या चेंज कर देनी है, प्लेस चेंज कर देनी है, और इसके आपने साइन चेंज करनी है। यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। यही आपने किया है यहाँ पर, ठीक है। ये इसके साइन चेंज हो गए हैं और इसकी प्लेस चेंज होगी। प्लेस चेंज होने से 1 था, सेम ही रहा है। तो एडजॉइंट भी फाइंड कर चुके हैं, डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर चुके हैं। अब इस इनवर्स के अंदर पुट अप कर दें। a इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट है। a इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। तो a इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट की जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट अप करें, ये, ठीक है। ये एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू है, ये आपने इसमें मैट्रिक्स डाल दी, और a डिटर्मिनेंट क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, ठीक है। अब आपने सबके साथ सेपरेटली 2 को डिवाइड करना है, 1/2 1/2 -1/2 1/2, ठीक है। सबके साथ आपने सेपरेटली जो है वो 2 को डिवाइड कर दिया, और इसी क्वेश्चन को नाम क्या दे दिया आपने, स्टार का, ठीक है। ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपका क्या टास्क है कि x = क्या है, a इनवर्स ऑफ b है हमारे पास। तो अब यही क्वेश्चन हमने बेसिकली सॉल्व करनी है। अभी सिर्फ हमने a इनवर्स फाइंड किया है। अब आप a इनवर्स की मैट्रिक्स को इसके अंदर डाल दें, और उसके बाद आप यहाँ से b भी फाइंड आउट करें। ये बी क्वेश्चन में गिवन है आपके पास क्या है जी, 6 और 106 मैट्रिक्स है, 6 और 106। अब आपने इन दोनों की क्या लेनी है, प्रोडक्ट लेनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई प्रोडक्ट लेनी है। देखिएगा, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1/2 × 6 प्लस 1/2 × 106, यही है 1/2 × 6 प्लस 1/2 × 106। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, -1/2 × 6 -1/2 × 6 प्लस फॉर्मूले का प्लस है 1/2 × 106, 1/2 × 106, क्योंकि जो प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो बीच में प्लस का साइन आता है। नेक्स्ट देखें, इसमें ये कट ऑफ हो रहा है 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6, ठीक है। 2 1 ज़र 2
2 5s are 10 और 2 3s are 6, ठीक है जी। यहाँ से 53 और नेक्स्ट नीचे क्या हो रहा है, 2 1s are 2, 2 3s are 6 और यहाँ पे 2 1s are 2 और 2 5s are 10 और 2 3s are 6। अगेन ये चीज़ बन गई। तो नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ लेफ्ट है, यहाँ से 3 1s are 3 आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ 53 लेफ्ट है, यहाँ से 3 लेफ्ट है और प्लस यहाँ से सिर्फ 53 लेफ्ट है। अब 53 में आप 3 ऐड करेंगे तो 56 आ जाएगा और 53 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 आ जाएगा। ये देखिएगा, नेक्स्ट 56 और 50 ये आपके पास आ रही है x और y की वैल्यूज़। और यही हमारा टास्क था क्वेश्चन में, हमने यही दो चीज़ें फाइंड करनी थी। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हमने इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी थी, तो हमारे पास दोनों की स्पीड आ गई है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी 1.6 हमने कंप्लीट कर ली है। 1.6 बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमने 1.6 को अभी तो सिर्फ हमने 1.6 जो हमारी ये एक्सरसाइज है इसको, इसके तमाम जो हमें क्वेश्चंस हैं, सम्स हैं, इन सब क्वेश्चंस को हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया है। अब हमने ये सारे क्वेश्चंस क्रैमर रूल से सॉल्व करने हैं। जिस तरह से ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इंपॉर्टेंट है, इसी तरह क्रैमर रूल भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं क्रैमर रूल्स जो है वो उसका स्टार्ट लूँगी। तो वो लेक्चर ज़ाहिर है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कि जो फर्स्ट लेक्चर होता है चैप्टर का या एक्सरसाइज का या किसी भी टॉपिक का स्टार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें आपने बेसिक कंसेप्ट सारे लेने होते हैं और वो डीपली या बहुत एक्सप्लेन करके समझाए जाते हैं, जो कि बाकी क्वेश्चंस के अंदर हम इतना एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि थॉरली वो चल रहा होता है तो वो बार बार रिपीट हो रहा होता है। लेकिन जो फर्स्ट लेक्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर भी समझ आएगा और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इसके अलावा अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्रमोट भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स, अपने जो फेलोज़ हैं उनके साथ जो है वो शेयर करें ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हासिल हो सके, वो भी अपनी स्टडी को जो है वो आसानी से कंटिन्यू करें और वो उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करें। आई होप कि आपको लेक्चर जो आप जब स्टडी करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप जिस वक्त अपना काम वर्क कर रहे हों तो उसमें आपका कोई भी ऐसा छोटा कंसेप्ट भी ऐसा ना हो जिसमें आप फंस जाएं या जो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करे। क्योंकि देखिए छोटी सी भी अगर कोई प्रॉब्लम है ना, बहुत बेसिक भी चीज़ है, अगर वो आपको अंडरस्टैंड नहीं है, आप उसको नहीं अंडरस्टैंड कहीं कर सके किसी भी स्टेज पे, तो वो आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में आकर बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी बना देती है, ठीक है। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन उसका बेसिक छोटी सी कोई चीज़ है जो आपको नहीं समझ आ रही तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मैथ्स का तो काम ही मैथ्स में इस तरह का है कि छोटी सी भी चीज़ होगी तो वो जब तक आप उसको कंसेप्ट नहीं क्लियर करेंगे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व फर्दर नहीं कर सकते। अब थ्योरेटिकल पोर्शन में तो अगर कोई एक चीज़ का कंसेप्ट नहीं क्लियर होता तो आप उसको वहाँ छोड़ देते हैं, बाकी क्वेश्चन से आपको मार्क्स जो है वो आप गेन कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स में ये प्रॉब्लम है कि अगर आपकी छोटा सा भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, फर्दर आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, या तो आप ज़ीरो हो जाते हैं या आप हीरो बन जाते हैं। तो यही चीज़ है। तो प्लीज़ अच्छे तरीके से लेक्चर को अंडरस्टैंड कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर राय दीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। थैंक्स अ लॉट।